बैकग्राउंड क्या थी, मेरे को आपसे बिजनेस क्यों मिला, चल रही है ताकि पहले थोड़ा सा आप लोग रिलेट कर लें मेरे साथ, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पे नए हैं जो मेरे को पहली बार सुनने के लिए आए हैं। मैं अपनी स्टोरी ज्यादा लंबी करके आपको नहीं सुनाऊंगा, छोटी सी अपनी स्टोरी बता देना चाहता हूँ। मैं बड़ा एक्साइटेड होता हूँ जब अपने एरिया के अंदर कोई प्रोग्राम लेता हूँ, क्योंकि हरियाणा को मैं अपनी जन्मभूमि मानता हूँ, पूरे हरियाणा को, खाली अपने गाँव को। मेरे को दिन याद है यहीं पे जींद के अंदर, जब शुरुआती दिनों की बात है, एक विजय विरोधिया जी के घर पे मैं आया और यहाँ पे 10-15 लोगों की एक मीटिंग थी। एक बोर्ड के ऊपर प्लान दिखाया जा रहा था उस समय पे, मैं फोटोग्राफी करता था उस समय, मेरे को समझ में नहीं आया था। मैंने जींद में बहुत समय गुजारा है शुरुआती दौर में फिर बिजनेस को लेके, लेकिन वो बातें मैं बाद में करूंगा। पहले मैं थोड़ा सा, ताकि सब लोगों को लगे कि जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, मेरा गाँव है डिस्ट्रिक्ट करनाल में। डिस्ट्रिक्ट करनाल में एक छोटा सा गांव है उपलाना, बहुत सारे लोग जानते होंगे, असम से 12 किलोमीटर दूर है। और मैं एक नई चीज आपको बता देना चाहता हूं, मेरी मम्मी ने मेरे को बताया कि जींद से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। यहाँ पे सांपला कोई गांव है शायद आसपास में। मेरे दादाजी जो है, मेरे दादाजी पहले मिस्त्री का काम, मैंने अपने दादाजी को नहीं देखा, सांपला में किया करते थे। और सांपला से हमारे गांव की पंचायत उसको लेके, आज से 100 साल पहले की बात बता रहा हूँ, हमारे गांव की पंचायत लेके उसको उपलाना गांव में चली गई थी। तो दोस्तों मेरा जन्म तो उपलाने का है, लेकिन मेरे दादाजी की शुरुआत यही सांपला गांव से हुई। और एक गरीबी से हमारी शुरुआत कैसे हुई मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। इस दुनिया के अंदर दोस्तों गरीब घर में जन्म लेना कोई गुनाह नहीं है। हम कोसते रहते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं कि यार मेरे माँ बाप तो गरीब थे इसलिए मैं भी गरीब हो गया। ये हमारी बदकिस्मती है दोस्तों। इस दुनिया में गरीब जन्म लेना घर में कोई गुनाह नहीं है, बल्कि दुनिया से गरीब चले जाना वो हमारे और आपके ऊपर डिपेंड करता है। भगवान ने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करी। भगवान ने अमीर आदमी को वही हाथ दिए, वही पैर दिए, जो गरीब को दिया वही अमीर को दिया। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम उस चीज को पहचान ना पाए। दोस्तों मेरा गांव, मेरे दादाजी मिस्त्री का काम करते थे। हमारे गांव में 80-90 साल पहले साधन नहीं हुआ करते थे, लोग पैदल यात्रा किया करते थे। तो मेरे गांव के लोग जो है, जमीन जायदाद बहुत ज्यादा हमारे गांव के लोगों के पास थी। तो हमारे गांव के लोग अपना फसल का जो औजार बनते थे उनको बनाने के लिए गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता था। तो हमारे गांव की कमेटी ने, हमारे गांव की पंचायत ने एक डिसीजन लिया कि यार किसी मिस्त्री को लाके इस गांव में बसा देते हैं। मेरे दादाजी को वहां पे बसा दिया गया और पंचायत की एक जमीन पड़ी हुई थी। मेरे दादाजी को बोला गया कि मियाँ जी यहाँ पे अपना घर बना लो। मेरे दादाजी ने कच्ची पक्की ईंटों से अपना घर बनाया। और आगे आके मैंने जब आंखें खुली, मैंने अपने जीवन को जब समझा, मैं छोटा सा था, मैंने अपनी आंखों से देखा मेरे घर के अंदर जो है छत जो थी उस पे जो है सफेदे के डंडे लगे हुए थे, खजूर का सतीर लगा हुआ था और गोबर का पोछा हमारे घर में लगता था। दोस्तों ये मेरी जिंदगी थी जब मैं स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था। आज भी मेरे गांव में, मेरे घर के सामने बिल्कुल एक सरकारी स्कूल है। उस सरकारी स्कूल में जब मैं पढ़ने के लिए जाता था तो वहां पे एक प्लास्टिक का कट्टा होता था, जो मेरी माँ ने यूरिया खाद का प्लास्टिक का कट्टे से सील के मेरा बैग बनाया हुआ था। और मैं जब स्कूल में जाता था तो अपने दोस्तों को देखता था, सबके पास जमीन थी, सबके पास जायदाद थी, लेकिन दोस्तों मेरे पास ना तो जमीन थी ना जायदाद थी। ड्रीम बहुत बड़े थे, करना जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आता था। दोस्तों मैं बहुत शॉर्ट में अपनी स्टोरी आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। मैं 5वीं-6वीं क्लास में था उस समय। हमारे स्कूल में एक फोटोग्राफर आया। उस फोटोग्राफर को मैंने देखते मेरा ड्रीम बना कि मैं भी फोटोग्राफर बनूंगा। मैंने उससे बात करी कि अंकल मैं फोटोग्राफी सीखना चाहता हूँ। तो फोटोग्राफर ने कहा कि भाई तेरी तो उम्र बहुत कम है, अपने घर से किसी को लेके आना। दोस्त मैं अपने बड़े भाई को लेके असंध आया। आप जाना कभी असंध में जीन चौक है, जीन चौक पे राज स्टूडियो है राइट साइड में। उस राज स्टूडियो अब तो काफी अपडेट उन्होंने कर लिया, उस समय पे एक पुरानी सी दुकान हुआ करती थी। उस राज स्टूडियो पे जब मैं काम सीखने के लिए आता था, आज भी मेरे को याद है दोस्तों, एक साइकिल मेरे पास हुआ करती थी। उपलाना गांव 12 किलोमीटर दूर है मेरे गांव से असंध।
12 किलोमीटर दूर जब मैं साइकिल पे आता था तो हाथ सुन हो जाया करते थे सर्दियों के अंदर। और दोस्तों फोटोग्राफर की दुकान पे सफाई करता और इस तरीके से मेरे जीवन जो है 3-4 साल मैंने असल में एक फोटोग्राफर की दुकान पे काम सीखा। काम सीखने के बाद रास्ता नहीं था क्योंकि माँ बाप बोलने लगे कि हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि तेरे को कैमरे ला के दे दे, जॉब कर ले, नौकरी कर ले फोटोग्राफर की दुकान पे। दोस्तों मध्य प्रदेश में पहचान पत्र बनाने का टेंडर मिला किसी साथी को, उसने मेरे को ऑफर करी कि 300 मूवी कैमरे लेके मध्य प्रदेश में रहना है 1 साल तक, बना सकते हो पहचान पत्र। उस समय शुरुआत थी वोटर आईडी की, मेरी उम्र उस समय बहुत कम थी, मैंने फिर भी 250-300 लड़कों को लेके कैमरे लेके मैं जबलपुर में रहा और जबलपुर में मैंने 1 साल तक जो है पहचान पत्र बनाए। उस जमाने में मैं 1.5-2 लाख रुपए कमा के वहां से लाया और उस जमाने का 1.5-2 लाख रुपए आज मेरे ख्याल से 1 करोड़ के बराबर होगा उस समय पे। तो मैं जबलपुर से रिटर्न आया, पैसा मैंने पापा को कहा कि पापा ये पैसा है या तो आप रख लो या मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं अपने कैमरे परचेज कर लेता हूँ। तो पापा ने कहा कि तुम अपना काम शुरू करो। दोस्तों मैंने मूवी कैमरा परचेज किया और हमारा गांव है उकलाड़ा से थोड़ा सा आगे चल के एक छोटा सा कस्बा है जलवाना, वहां पे मेरा स्टूडियो रहा साहब स्टूडियो के नाम से। मेरा काम चलने लगा ठीक ठाक, मेरी जिंदगी में और ड्रीम जगह, मैंने एडिटिंग का काम सीख लिया। मैं एडिटिंग सीखने के बाद मैंने देखा कि कौन सी सिटी में जाना चाहिए जहाँ पे ये काम पहले नहीं होता हो। तो मेरी सिस्टर रहती थी गोहाना के अंदर, मैं मैरिड था उस समय, तो मैं अपनी सिस्टर के पास चला गया और वहाँ पे एक नीलम सिनेमा हुआ करता था, बहुत सारे लोग उस एरिया से आए हुए हैं। उस नीलम सिनेमे पे मेरा स्टूडियो खुला साहब स्टूडियो के नाम से और मैं वहाँ पे रात दिन मेहनत करने लगा, काम करने लगा। 2-4 लड़के भी मेरे पास आए सीखने के लिए काम और मेरा दाल रोटी थोड़ा ठीक ठाक चलने लगा। दोस्तों जीवन में अब यहाँ पे आके थोड़ा लगा कि हाँ जीवन थोड़ा दाल रोटी के हिसाब से ठीक चल रहा है। लेकिन मेरी जिंदगी में मैं नए लोगों को मैसेज क्या देना चाहता हूँ कि दोस्त आप लोग सोचते होंगे जो मैंने शुरू में ही कहा कि यार ये कंपनी के लोग तो नहीं है। दोस्तों मेरी जिंदगी में भी जैसे आज आप लोगों को किसी ना किसी ने इन्वाइट किया होगा, कुछ लोग तो बेचारे पीछा छुड़ाने के लिए आए होंगे, यार इसने दुखी करके छोड़ दिया, 10 बार बुला दिया, आज तो कंप्लीट पीछा छुड़वा लेते हैं चलो एक दिन जाके। ऐसे मैं फोटोग्राफर की दुकान पे बैठा हुआ था, हमारे गोहाना में एक दोस्त थे मेरे, उसका नाम था जूनियर विजय, जो विजय विरोधिया जीन से उनके कजन है। जूनियर विजय विरोधिया मेरे दोस्त थे। एक स्प्लेंडर बाइक में जब वो मेरे पास आते थे उस जमाने में, तो सिलेंसर से जो है धुएं की जगह तेल निकलता था। ऐसी एक पुरानी सी स्प्लेंडर उनके पास हुआ करती थी। मेरे पास आए, बोला साबुद्दीन एक बिजनेस आया है जिसमें कपड़ा बदलने से पैसा आता है। उस जमाने में दोस्तों सिर्फ एक किट हुआ करती थी, कपड़े के अलावा आरसी में कुछ नहीं हुआ करता था। तो दिमाग में तुरंत मेरे भी वही चीजें काम करने लगी जो आपके दिमाग में चलती हैं, क्या इसमें तो वही मेंबर जोड़ने पड़ेंगे। क्योंकि जब हम पहली बार इस तरह की चीजों को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही ख्याल आता है, ये तो चैन सिस्टम है, ये तो मेंबर बनाने का काम है, ये तो मेरे मामा ने किया था, ये तो मेरे चाचा ने किया था। यस या नो? यस। तो इस तरीके की चीजें मेरे दिमाग में भी चली। दोस्तों मैंने विजय विरोधिया जी को कहा कि दोस्त हाथ जुड़वा ले, पैर पकड़वा ले, बड़े मुश्किल से दाल रोटी चलना शुरू हुई है, दोबारा से जिंदगी में कभी इस तरह की चीजें लेके मेरे पास मत आना। 2-3 बार आए लेकिन मैंने उनकी बात को नहीं सुनी। लेकिन दोस्तों उनके फादर जो हैं वो ट्रक ड्राइवर हुआ करते थे और मेरे चाचा का लड़का जो है वो भी ट्रक ड्राइवर हुआ करता था उन्हीं के पास में। तो एक दिन शाम को ड्राइवरों का तो मसला, शाम को उनकी तो हसीन दुनिया शाम के टाइम शुरू होती है ड्राइवरों की। तो एक दिन वो अपनी हसीन दुनिया में शाम को बैठे हुए थे, मेरे चाचे का लड़का साथ में, उसके फादर साथ में। अब उसका जब बना मौसम, उसने कहा कि खान साहब तेरे 1500 रुपए लेकर भाग जाएंगे यार, तेरे कितनी बार आसिम समझा लिया तो क्यों नहीं करता। मैंने कहा अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, मैं करना नहीं चाहता। बोला तेरे पैसे मार देंगे। मैंने कहा बात पैसे की नहीं, अगर पैसे की बात है तो ये पकड़ो। दोस्तों उस समय 3 तरीके से ज्वाइनिंग होती थी, 1350 रुपए में, 1500 रुपए में, 1650 रुपए में। क्योंकि मेरे पास उस समय पैसे ज्यादा नहीं थे तो 1350 रुपए से मैंने एक गत्ते की किट आती थी, मैंने ज्वाइनिंग किया और सिर्फ अपना उड़ाना उतारने के लिए दोबारा मेरे को ना बोले, ना मेरे को मेरा आईडी याद, ना मेरे को कुछ याद। और जीवन इसी तरीके से चलने लगा। मैं छोटे से किराए के कमरे में, भाई सिस्टर के पास कब तक मैं रहता, मैंने एक छोटा सा कमरा किराए पे लिया, उस कमरे में रहने लगा।
एक से पीछा छुड़ा 3-4 महीने के बाद एक चेतक